दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप 2025 में नया घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपका कितना खर्च आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपका कितना खर्च आएगा। दोस्तों, आज से पहले का समय था कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लगभग 10 से 11 लाख रुपए तक ही खर्च आता था। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी नहीं रही। अभी लेबर के रेट और मटेरियल के रेट बढ़ चुके हैं, इसलिए दोस्तों आपके घर का खर्च भी बढ़ चुका है। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो घर बनवाने का सबसे सही समय तो वह होता है जब आपका प्रॉपर प्लानिंग हो जाए पैसों को लेकर, तब जाकर ये आप अपने घर का काम स्टार्ट करें। और हाँ, अगर आप घर बनवाने वाले हैं या घर बनवा रहे हैं तो मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जिस घर की हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यानी कि खर्च निकालने वाले हैं, उस घर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। तो घर को फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाया जाएगा, यानी कि घर के लिए कॉलम, फुटिंग, टाई बीम, बीम, इट मीन्स सभी आरसीसी मेंबर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और अब दीवारों की बात करें तो दीवारों की मोटाई 4.5 इंच से 9 इंच तक होगी, जिसमें हम बाहरी सभी दीवारों की मोटाई 9 इंच रखेंगे और अंदर की सभी दीवारों की मोटाई 4.5 इंच रखेंगे। और जो आपका फाउंडेशन होगा उसकी गहराई लगभग 5 से 6 फीट तक होगी। इस घर की कंस्ट्रक्शन में हमने प्लम्बिंग कॉस्ट, टाइलिंग कॉस्ट, डोर विंडो कॉस्ट, इन सभी चीजों को इंक्लूड किया है। और कुछ चीजें ऐसी है जो इसमें हमने ऐड नहीं की, जैसे आपके प्लॉट का क्या कॉस्ट रहने वाला है, कंपाउंड वॉल का क्या कॉस्ट होगा, बोरवेल और आपके घर का फर्नीचर, इन सभी को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अब दोस्तों, घर बनवाने की जो कॉस्ट होती है वह दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक होता है आपका मटेरियल कॉस्ट और दूसरा लेबर कॉस्ट। दोस्तों, लगभग 70% खर्च आपका मटेरियल कॉस्ट में चला जाता है और बाकी का 30% आपका लेबर कॉस्ट में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट की। सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट की। दोस्तों, अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने जा रहे हैं तो इसमें आपका लगभग 425 तक सीमेंट बैग लग जाते हैं। और आज के समय में एक अच्छे सीमेंट का जो मार्केट रेट है वह है लगभग 400 रुपए पर बैग। तो इसमें आपका जो सीमेंट का टोटल कॉस्ट पड़ेगा वह होगा 1,70,000 रुपए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टील यानी कि सरिये के बारे में। तो 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए आपका लगभग 4.5 मीट्रिक टन यानी कि 4500 केजी तक सरिया लग जाता है। और एक अच्छी ब्रांड जैसे टाटा, जिंदल और पैंथर वगैरह, अगर आप इसका स्टील यूज करते हैं तो इसका आपको कॉस्ट पड़ेगा 80 रुपए पर केजी, यानी कि आपका जो टोटल कॉस्ट होगा वह होगा 3,60,000 रुपए। दोस्तों, अगर आप इसमें अपने पर्टिकुलर लोकल एरिया का कोई लोकल ब्रांड यूज करते हैं तो यह कॉस्ट और कम हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का और कौन सा सरिया यूज करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंड की। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सैंड के सभी स्टेट्स में अलग अलग रेट होते हैं। अगर हम बात करें नियर बाय न्यू दिल्ली की, तो यहाँ पर आपको सैंड का जो रेट पड़ेगा वह होगा 55 रुपए पर CFT। और दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट में आपका अप्रोक्सीमेटली 2200 CFT तक सैंड लग जाता है। तो इसमें आपका जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा 1,10,000 रुपए। वहीं एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की बात करें तो एग्रीगेट आपकी 2500 CFT तक लग जाती है। इसमें आपके फुटिंग, कॉलम, टाई बीम, प्लिंथ बीम, स्लेब, DPC और फ्लोरिंग, यह सभी आइटम इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसमें आपको जो गिट्टी का कॉस्ट पड़ेगा 70 रुपए पर CFT। तो टोटल कॉस्ट हुआ 1,75,000 रुपए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक की। तो दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट का घर में आपका लगभग 13,000 से 15,000 तक ब्रिक लगेगी, जिसमें आपके इनर की सभी दीवारें 4.5 इंच मोटाई की रहेंगी और आउटर की सभी दीवारें 9 इंच मोटाई की रहेंगी। और एक फर्स्ट क्लास की ब्रिक का आज के समय में जो मार्केट रेट है वह है लगभग 8 रुपए पर ब्रिक। तो इसका आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगा 1,12,000 रुपए। अब बात करते हैं प्लम्बिंग की। तो दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका प्लम्बिंग का खर्च आता है वह होता है लगभग 50,000 से 60,000 रुपए तक, जिसमें आपके सभी प्रकार के सैनिटरी आइटम्स ऐड हो जाते हैं, जैसे पानी सप्लाई की टंकी, टॉयलेट सीट, फिटिंग, कपबोर्ड वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर आप पानी सप्लाई या टोटल सैनिटरी वर्क के पर आइटम की कॉस्ट को अच्छे से जानना समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे आप जाकर देख सकते हो। अब अगला है टाइल्स खर्च। दोस्तों, टाइल्स की कॉस्ट डिपेंड करता है आप कौन सी टाइप की या कौन सी कंपनी की टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पर फिर भी आपको लगभग 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए 60 से 70 हजार रुपए तक कॉस्ट आ जाता है, सिर्फ टाइलिंग के लिए, जिसमें आप बाथरूम, रूम, हॉल या कॉरिडोर में अगर टाइल्स को लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट है ग्रेनाइट। तो दोस्तों, ग्रेनाइट का कॉस्ट डिपेंड करेगा कि कितनी रेट का ग्रेनाइट आपने सेलेक्ट किया है
और दूसरी चीज, कितनी क्वांटिटी में आपने अपने घर के अंदर ग्रेनाइट को लगवाया है या लगवाना चाहते हैं। यानी कि कुछ लोग सिर्फ किचन प्लेटफॉर्म तक ही ग्रेनाइट लगवाते हैं, तो कुछ लोग डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम या स्टेयर केस यहाँ तक भी ग्रेनाइट को लगवाते हैं। तो इसी वजह से जो ग्रेनाइट का कॉस्ट थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने 120 से 130 रुपए पर स्क्वायर फीट की ग्रेनाइट को फाइनल किया है, तो इसमें आपका 50 से 60 हज़ार रुपए तक खर्च आ सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका इलेक्ट्रिकल का टोटल खर्च आ सकता है, वह होगा 60 से 70 हज़ार रुपए तक, जिसमें आपका सभी प्रकार के फिटिंग, सभी प्रकार की वायर्स और बोर्ड, लाइट्स वगैरह इंक्लूड हो जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डोर और विंडो की। दोस्तों डोर और विंडो का खर्च डिपेंड करता है कि आप अपने घर में किस क्वालिटी का डोर और विंडो लगवाना चाहते हैं। दूसरा, आप अपने घर में कितनी क्वांटिटी में डोर और विंडो को लगवा रहे हैं, यानी कि कितनी संख्या में आपके घर में डोर और विंडो लग रहे हैं। तो दोस्तों इसका एक टेंटेटिव आइडिया आपको देने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका लगभग 1 लाख रुपए तक डोर और विंडो में खर्च आ सकता है। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है पेंट। अगर दोस्तों आप अच्छी क्वालिटी का पेंट कराना चाहते हैं, जिसमें आपका प्राइमर, पुट्टी और पेंट सब कुछ इंक्लूड रहेगा, तो 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका खर्च आएगा 70 से 80 हज़ार रुपए तक। तो दोस्तों हमने यहाँ पर घर के सभी मेन आइटम्स को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। तो दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका टोटल लेबर कॉस्ट आएगा, वह होगा लगभग 5,40,000 रुपए तक। और मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो लगभग आपका 12,60,000 रुपए तक टोटल मटेरियल कॉस्ट आएगा। तो टोटल कॉस्ट अगर बात करें, ओवरऑल हमारा लगभग 18 लाख रुपए खर्च आएगा 1000 स्क्वायर फीट के घर में। तो दोस्तों जब भी आप घर बनवाने की सोचे, तो आपको यह पता होना जरूरी होता है कि आपके घर की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। और दोस्तों कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसे हम इसमें इंक्लूड नहीं कर पाते, तो आप अपने टोटल बजट से भी 1 या 2 लाख रुपए का ऊपर का खर्च मानकर चले, ताकि घर निर्माण का काम हमें बीच में न रोकना पड़े। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर या हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो करना न भूलें। दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।